वो कमरे की कुंडी लगाई है और पीछे मेरा हाथ बांध दिया और मुंह, और ये वाकया पिस्तौल दिखाया, उसने कहा अगर बोली तो जान से ही मार दूंगा यहीं पे। तो उसने ये मेरे साथ ज्यादती की है। और फिर जब मेरा मुंह उसने खोला तो मैंने शोर डाला तो वो 2 लोग गए शोर सुन के, तो वो भाग गया था। पहले तो बहुत कुछ दिल में था कि गरीब बाप की बेटी हूँ, के बाप का सहारा बनूं और एक अच्छी खासी कोई नौकरी लगूंगी, लेकिन अब इस दरिंदे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। नाज़रीन देखें, शर्म वाली बात है, इंसानियत मर जाती है यहाँ पे आके। ज़रा भी गैरत नहीं है उस इंसान के अंदर, उस बंदे के अंदर ज़रा भी गैरत नहीं आई कि यार एक मजदूर बच्ची है जिसका हाथ नहीं ठीक है, वो पढ़ लिख के अपने वालिद का सहारा बनना चाहती है, एक गरीब बाप की बेटी है। शर्म। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD TV। नाज़रीन, इस टाइम मैं उकाड़ा के एक गाँव 40D में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक मजदूर बच्ची मौजूद है जिसके साथ स्कूल का प्रिंसिपल, जिस स्कूल में ये बच्ची पढ़ती थी उस स्कूल के प्रिंसिपल ने बदफेली की है। बात करते हैं उस दरिंदे ने, मैं उसको उस्ताद नहीं कहूँगा, वो दरिंदा है और दरिंदा शख्स रहेगा, वो जानवर है। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं, वो जानवर जिसने आपके साथ बदफेली की है, कब से आप उसके पास जा रही थी पढ़ने के लिए? तकरीबन 6 माह हो गया जाते हुए। अच्छा, 6 माह के दौरानिए में आपके साथ पहले कभी ऐसा वाकया हो या उसने कोई बुरी नज़र से आपको देखा हो? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं था उस वक्त। ऐसा कोई मतलब ज़हन में नहीं उसके था, आपने देखा हो? मतलब होता है ना कि कोई इशारा, कोई होता है कोई? नहीं, कुछ भी नहीं किया था। ठीक है। अच्छा, ये वक़ूआ कैसे हुआ जो अभी आपके साथ रूनमा हुआ है? ये सर मुझे उस दिन नहीं पता था कि ये वो दरिंदा मेरे साथ या क्या करेगा क्या नहीं। मुझे तो उसने सबक के बहाने में बुलाया और मैं सबक लेने गई थी। आप अकेली को बुलाया था या आपके दूसरी भी क्लास फेलोज को बुलाया था? नहीं, अकेली को बुलाया था। फर्स्ट टाइम का ये टाइम वाकया उधर उस वक्त मैं अकेली जाती थी। अच्छा, फिर जब आपको घर से कौन बुलाने के लिए आया था? बच्चा गया था। बच्चा गया था? जी। वो बच्चा कौन था? उसका अपना कोई बच्चा था या कोई मोहल्लेदार था? मोहल्ले का ही कोई बच्चा था। क्या कहा उस बच्चे ने आके आपको? कहा कि आप ही आपको सर बुला रहे कि अपनी बुक ले आओ और मुझसे सबक ले जाओ। अच्छा, फिर उसके बाद उसने ये सारा काम किया। आप वहाँ पे गई, क्या देखा वहाँ पे पहुँच के? वहाँ मैं गई हूँ, कुछ भी नहीं था, मतलब कोई भी नहीं और बंदा नहीं था? कोई और नहीं था। तो मुझे उसने कहा बेटा अपनी बुक खोलो। मैंने खोली है। उसने उठ के अपने वो कमरे की कुंडी लगाई है और पीछे मेरा हाथ बांध दिया और मुंह, और ये वाकया पिस्तौल दिखाया, उसने कहा अगर बोली तो जान से ही मार दूंगा यहीं पे। तो उसने ये मेरे साथ ज्यादती की है। और फिर जब मेरा मुंह उसने खोला तो मैंने शोर डाला तो वो 2 लोग गए शोर सुन के, तो वो भाग गया था। शोर सुनने से कौन लोग थे वो जो आपके पास वहाँ पे पहुँचे तो उस वक्त मौजूदा? एक बिलाल अशरफ का नाम लड़का था और एक आदमी था अमीर। उन्होंने आके इसको बोला कुछ? हाँ, नहीं, वो भाग गया था। जब उसके पीछे गया तो वो भाग गया था। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं कि आप वहाँ पे जब गई थी, आपको जरा भी नहीं लगा कि ये मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत करेगा? जी नहीं लगा था, जरा भी नहीं लगा? नहीं। उसने दराज से निकाला पिस्तौल, जब मेरा मुंह भी उसने बांध दिया था और हाथ भी। अच्छा, मतलब कि डराते हुए आपको कहा कि जी आप अगर बोली मैं आपको गोली मार दूंगा? जी, डराते हुए कहा। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं कि वो जो स्कूल है वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है? प्राइवेट है, डिसिप्लिन नाम है उसका। अच्छा, जी। अभी भी वो स्कूल चल रहा है? जी चल रहा है। ठीक है। कौन सी क्लास में आप पढ़ती हो? मैं 9th क्लास में। 9th क्लास में आप पढ़ती हैं? जी। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं कि आप मजदूर हैं, तो क्या सोचा हुआ था कि दिल के अंदर कि मैं पढ़ लिख के अपने वालिद का सहारा बनूंगी, मैं ये बनूंगी, मैं वो बनूंगी, अब क्या फील होता है? पहले तो बहुत कुछ दिल में था कि गरीब बाप की बेटी हूँ, के बाप का सहारा बनूं और एक अच्छी खासी कोई नौकरी लगूंगी, लेकिन अब इस दरिंदे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। नाज़रीन देखें, शर्म वाली बात है, इंसानियत मर जाती है यहाँ पे आके। ज़रा भी गैरत नहीं है उस इंसान के अंदर, उस बंदे के अंदर ज़रा भी गैरत नहीं आई कि यार एक मजदूर बच्ची है जिसका हाथ नहीं ठीक है, वो पढ़ लिख के अपने वालिद का सहारा बनना चाहती है, एक गरीब बाप की बेटी है। शर्म आनी चाहिए थी। मैं उसको उस्ताद नहीं, एक जानवर बोलूँगा। उस जानवर को चौक के अंदर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। वो इस लायक है, उस्ताद नहीं है। नाज़रीन, सुना था कि शुरू से हम भी पढ़े हैं, हमारे भी उस्ताद हैं, शुरू से यही सुना था कि उस्ताद एक रूहानी बाप होता है, लेकिन ये तो बाप कहलाने के लायक नहीं है, ये जानवर है, ये दरिंदा है। मुझे नाज़रीन बड़ी शर्म आती है इस चीज़ के कि यार हम अगर किसी के लिए आवाज़ उठाते हैं ना, तो लोग यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में आके बकवास करते हैं, इतनी बकवास याद करते हैं कि जी ये क्यों दिखा रहे हैं, वो क्यों दिखा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं।
ارے بھائی ہم نہیں دکھائیں گے تو اداروں تک آواز کون پہنچائے گا؟ جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم کریں گے. آپ کا جو کام ہے وہ آپ کریں. دیکھنا ہے دیکھیں, نہیں دیکھ سکتے تو بھائی اگنور کر دیں, لیکن ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. میرے ساتھ بچی کی والدہ بھی موجود ہے, بات کرتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ چلا. السلام علیکم ماں جی. وعلیکم السلام. اچھا ماں جی مجھے یہ بتائیں, آپ کی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے, آپ اس وقت کہاں پہ تھی؟ گھر رہ گئی سی, میں گھر رہ گئی سی. اچھا, ہاں جی. تو گھر میں کون آیا تھا, کون انسان تھا جو اس بچی کو پیغام دینے کے لیے آیا تھا؟ بچہ آیا تھا. چھوٹا بچہ تھا, وہ محلے کا تھا یا کوئی اس کا اپنا تھا؟ محلے کا. اچھا, اس بچے نے کیا آپ کے آ کے بولا تھا آپ کو؟ اس نے کہا کہ آپ ہی کو سر بلا رہا ہے کہ سبق لے جائے. اچھا, یہ سبق لین, پھر اس نے زیادتی کی اس کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد آپ کو کیسے بچی نے بتایا, گھر آ کے بتایا تھا یا آپ کو خود پتا چلا تھا, کیسے مطلب آپ نے دیکھا بچی کو؟ گھر آ کے بتایا تھا. بچی نے خود بتایا تھا آپ کو؟ ہاں جی, گھر بتایا. ٹھیک ہے. اچھا ماں جی مجھے یہ بتائیں کہ پولیس آپ کا کتنا ساتھ دے رہی ہے؟ کوئی ساتھ نہیں دے رہی. کوئی پولیس ساتھ نہیں دے رہی, کوئی ساری ابھی کوئی تک پکڑا بھی نہیں ہے؟ پکڑا بھی نہیں ہے, ساری کوئی گل ہی نہیں سن رہا. وہ اس گاؤں کا رہنے والا ہے؟ ہاں جی. اچھا, زید شریف نام ہے. اس ٹائم بھاگا ہوا ہے؟ ہاں جی, بھاگا ہوا. پولیس کام نہیں کر رہی؟ نہیں کر رہی. جی آئی جی صاحب مجھے یہ بتائیں ایک بات, پابندیاں ہم کے اوپر ہمارے اوپر لگنی ہے یا آپ کے اہلکاروں کو بھی پوچھا جائے گا, ہمیں پوچھا جائے گا یا پولیس والوں کو بھی پوچھا جائے گا؟ اس بات کا جواب نہیں مل سکتا ہمیں, پتہ ہے, کیونکہ آواز اٹھانے والا ہی غلط ہوگا, بتانے والا ہی غلط ہوگا. اس ملک کے اندر یہ قانون ہے, جو بتائے گا وہ غلط ہے, وہ گنہگار ہے, وہ سزاوار ہے, وہ ملزم بن جاتا ہے. لیکن ہمیں خود کو شرم آنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے حالات سیٹ ہو جائیں گے, ہمارا قانون ہے, ہمارا یہ, ہمارے ادارے. اب بھائی اداروں تک آواز ہم نے ہی پہنچانی ہے, ہمیں کیوں دبوچا جا رہا ہے, ہمیں کیوں دبایا جا رہا ہے؟ بتائیں نا, ہمیں کیوں دبوچا جا رہا ہے کہ جی ہم آواز اٹھاتے ہیں, ہم غلط ہو جاتے ہیں. اچھا بیٹا مجھے یہ بتائیں, پولیس آپ کا ساتھ نہیں دے رہی, آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اداروں کو؟ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس درندے کو پکڑ کے اور ہمارا انصاف ہمیں ملا جائے. ٹھیک ہے جی. ناظرین, معذور بچی ہے, اور میں آپ کو یہ بتا دوں اس بندے نے, اس درندے جانور نے یہ دکھایا لوگوں کو کہ ان کی ویلیو نہیں ہے, معذور لوگوں کی ویلیو نہیں. کیوں بھائی, کیوں ویلیو نہیں ہے؟ کیوں ان کو حق نہیں ہے اس ملک کے اندر رہنے کا؟ ٹھیک, اس بندے کو یہ بتانا چاہیے کہ ان کا بھی حق ہے, اتنا ہی انسان ہے نا. اس بندے نے کیا سوچا تھا کہ یہ معذور ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتی, رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی. اب بھائی یہ نہیں تمہیں یاد کہ اللہ کو بھی جان دینی ہے, اللہ کے پاس بھی جانا ہے, تیرے گھر میں کوئی بیٹی ہے, تیرے گھر میں بھی کوئی بہن ہے, یہ تمہیں سوچنا چاہیے تھا. میں اعلیٰ کام سے یہ کہوں گا اس بندے کو چوک میں کھڑا ہو کے نا قسم سے گولی مار دینی چاہیے, پھانسی دینی چاہیے, اس کا کوئی حق نہیں ہے یہاں پہ رہنے کا. اور ناظرین میں نے یہ سنا تھا, ایک بندے کی مجھے کال ہے, وہ کہتا کہ یہ فلاحی کام بھی کرتا ہے. لعنت تیری شکل کے اوپر اور لعنت تیرے ایسے کاموں کے اوپر جو تو فلاحی کر رہا ہے, لوگوں کے دلوں میں گھر بنا رہا ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.